राहुल गांधी की खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जिन्होंने वायनाड में नामांकन दाखिल कर दिया है। बहन प्रियंका भी उनके साथ उस वक्त मौजूद रही और नामांकन से पहले राहुल ने वायनाड में रोड शो किया। सीपीआई की एनी राजा उनके सामने है, के सुरेंद्रन बीजेपी के हैं, इनसे कड़ी टक्कर मिलने के आसार राहुल गांधी के लिए दिखाई दे रहे हैं। के सुरेंद्रन की कट्टर हिंदूवादी की छवि है और ऐसा माना जा रहा है कि वायनाड से वो कड़ी टक्कर राहुल गांधी को दे सकते हैं। हालांकि मौजूदा सांसद राहुल गांधी हैं वायनाड से, 2019 का चुनाव वो वायनाड से ही जीते थे और ऐसे में बेहद सुरक्षित सीट ये वायनाड की राहुल गांधी के लिए मानी जाती है। इसीलिए इसका चुनाव दोबारा राहुल गांधी द्वारा किया गया है, उनकी पार्टी द्वारा किया गया है। राहुल के नामांकन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। फोटो वाले प्लेकार्ड के साथ सड़क पर समर्थक उतरे। तो नामांकन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी जो हर महत्वपूर्ण घड़ी पर उनके साथ दिखाई देती हैं, चाहे वो चुनावी रैली हो, कि भारत जोड़ो यात्रा हो, हर जगह बहन का साथ। राहुल गांधी एक तरीके से मॉरल सपोर्ट के तौर पर इसे देखा जाता है। एनी राजा ने भी आज नामांकन पत्र भर दिया है, सीपीआई की वो कैंडिडेट हैं। वहीं सीपीआई लगातार राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन का विरोध कर रही है। का ये कहना है कि जो राहुल गांधी ने यात्रा भी निकाली वो एक तरीके से बीजेपी का विरोध नहीं बल्कि सीपीआई और वाम दलों के विरोध के तौर पर नजर आया। वायनाड से राहुल गांधी ने जब पर्चा भरा उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके पहले का रोड शो देखिए। जबरदस्त संख्या में ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम राहुल गांधी के पोस्टर बैनर हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहा है। केरला का ये वायनाड क्षेत्र लोकसभा सीट के तौर पर चुना गया है राहुल गांधी की पार्टी द्वारा। केरला के नॉर्थ ईस्ट में ये स्थित है और यहीं से 2019 में राहुल गांधी ने चुनाव जीता था। एक बार फिर से नामांकन यहां से भर दिया है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, नामांकन के पहले ये भव्य रोड शो दरअसल एक तरीके से शो ऑफ स्ट्रेंथ भी इसे कहा जा सकता है राहुल गांधी के लिए, वहीं समर्थन जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया है। लेकिन एक कड़ी चुनौती यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट द्वारा मिल सकती है, क्योंकि एक घोर कट्टर हिंदूवादी की उनकी छवि है और ऐसे में उन्हीं को प्रमुख कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी आपको बता दें कि हम लोग कलेक्ट्रेट के ऑफिस में हैं और अभी राहुल गांधी नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, कनिष्क सिंह और आईयूएमएल के लीडर मौजूद हैं। कांग्रेस के एक और लीडर उनके साथ आए थे। तब रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि 6 लोग अलाउड नहीं है, एक शख्स बाहर जाए। उसके बाद कांग्रेस के लीडर उठ के बाहर चले गए और अभी नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। किस तरह की हलचल आप देखिए कि काफी भीड़ यहाँ पे कलेक्ट्रेट के दफ्तर पर बाहर भी है। और जो बात आप कह रहे हैं कड़ी चुनौती की, तो बीजेपी की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश है कि कोई भी राहुल गांधी का रण बीजेपी जो है वो कमजोर नहीं छोड़ना चाहती। और चाहे वो अमेठी हो 2019 में, चाहे वायनाड 2024 में, बीजेपी अपनी लड़ाई को गंभीरता से लेती है। यही वजह है कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं के सुंदरन, उनको जो है यहां से टिकट दिया गया है, जो कि अपना नामांकन कल दाखिल करेंगे। लेकिन अभी राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बगल में ही बैठी हैं और एक एक करके जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, कैश रिसीट मांगी जा रही है, तो वो अभी दी जा रही है। इससे पहले जैसा कि आपने बताया, एक भव्य रोड शो राहुल गांधी की तरफ से निकाला गया, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि जैसे मेरी बहन है, जैसे मेरा परिवार है, और प्रियंका गांधी की तरफ इशारा किया, उसी तरह से वायनाड मेरे लिए है और मैं यहाँ की लड़ाई लड़ूंगा। जो यहाँ की स्थानीय लड़ाइयां हैं वहां पे मैं लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। तो इस तरह की बात हो रही है और यहाँ पे काफी क्यूरियोसिटी भी है। कुछ लोग हैं जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो भी फोन लेके खड़े हुए हैं। और राहुल गांधी के लिए ये लड़ाई आसान नहीं।
क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से चुनौती लेफ्ट की तरफ से भी आ रही है नेहा। और चुनौती इसलिए भी बड़ी है वहां पर मौसमी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार अगर चुनाव देखें 2019 में तो 2 सीटों से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। इस बार एक ही सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। और दक्षिण भारत के मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूद पड़े हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का बार बार वहां पर दौरा करना, वहां पर रैलीज करना एक तरीके से मिशन दक्षिण के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर कैंडिडेट मजबूत नहीं भी है तो मोदी जी के चेहरे के नाम पर चुनावी संग्राम जीता जा सकता है। बिल्कुल, देखिए दक्षिण का किला फतेह करना या अच्छा परफॉर्मेंस करना, अभी तक बीजेपी इस किले को भेद नहीं पाई है। और यही वजह है कि इस बार आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी की रणनीति बदली है, ना सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि अगर केरल की भी बात कर लें तो केरल में जो बीजेपी का पेरेंट आउटफिट है आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। आलम यह है कि 5000 से ज्यादा शाखाएं होने के चलते आरएसएस ने खुद केरल को 2 प्रांतों में बांटा, लेकिन जो सियासी सफलता है उससे अभी परे बीजेपी रही है। और उसकी वजह ये भी है कि अगर हम वायनाड ही देख लें तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है। और ऐसे में मल्लापुरम हो, कोड़िकोट हो या फिर वायनाड, इन तीनों जिलों से वायनाड का लोकसभा क्षेत्र बनता है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी के लिए यहाँ की लड़ाई बेहद मुश्किल हो जाती है। हालांकि अब देखना होगा कि एनी राजा किस तरह से राहुल गांधी के वोट बैंक में सेंध मारती हैं, क्योंकि लिबरल वोट बैंक उनको जा सकता है। पुरानी सियासी नेता हैं, यहां से जुड़ी रही हैं, यहीं की पड़ोस में उनका घर भी है तो स्थानीय भी हो गई, तो वो फैक्टर कितना काम करता है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई राहुल गांधी के लिए वोट मार्जिन की ज्यादा है, क्योंकि एक तरीके से एक रिकॉर्ड केरला में सेट करके ये संदेश देने की कोशिश थी, अमेठी ना सही तो वायनाड कम से कम है। लेकिन ये देखना होगा कि आपने कहा कि एक ही सीट से राहुल गांधी लड़ेंगे, अभी इस पर भी सवालिया निशान है नेहा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली के नामांकन की तारीख अभी वो 5वें चरण में है, ये दूसरे चरण में है। तो हो सकता है कि एक रणनीति के तौर पे वायनाड के नामांकन दाखिल करने के बाद अमेठी और रायबरेली पर फैसला हो। और ऐसे में राहुल गांधी फिर 2 जगहों से लड़ेंगे, जैसे कि पहले इंदिरा गांधी भी रायबरेली और मेढक से लड़ी थी, और उसके बाद जब रायबरेली हारने के बाद दोबारा रायबरेली से जीती थी तो उन्होंने रायबरेली को छोड़ दिया था। तो काफी मुझे लगता है कि इतिहास के पन्ने एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या होगा ये तो देश की जनता तय करेगी कि क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है, राहुल गांधी को तय करना है, और वो जीतते हैं या नहीं तो फिर वही इतिहास दोबारा दोहराएगा और फिर वो फैसला आएगा वायनाड छोड़े या अमेठी।